दूसरी तरफ लू फंग सो नहीं पा रही होती। वह अभी भी मिंग चेन के बारे में सोच रही होती है। क्या वह मेरे बारे में गंभीर है? लेकिन किस करते समय वह भाग क्यों गया? मैं उसके बारे में सोच ही क्यों रही हूं? वह सपना देखती है कि मिंग चेन उसे किस कर रहा है और सपने में वह कहता है, क्या तुमने इसे सच मान लिया? मैं तो बस मजाक कर रहा था। सपने से जागकर लुआंग सोचती है, मैं ऐसे छोटे लड़के पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती। अगली सुबह ली मिंग चेन के घर पर होता है, लेकिन जाते समय वह गैस बंद करना भूल जाता है। जैसे ही लू फंग अपने घर से निकलती है, उसे मिंग चेन के घर से गैस की बदबू आती है। वह जल्दी से अंदर दौड़ती है, गैस बंद करती है और धुआं बाहर निकलने के लिए खिड़कियां खोल देती है। मिंग चेन को बेहोश देखकर वह उसके ऊपर ठंडा कपड़ा रखती है और उसकी सांस चेक करती है। अचानक मिंग चेन को होश आ जाता है। लुआंग कहती है, देखो मैं अच्छी इंसान हूं, इसलिए तुम्हारी मदद करने आई, गलत मत समझना। मिंग चेन उसे बैठने को कहता है और पूछता है, तुम हमेशा अपने करियर की बात करती हो, तुम असल में क्या करना चाहती हो? लुआंग जवाब देती है, मैं उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हूं जो मेरे आदर्श फिलिप करवा रहे हैं। क्या तुम उन्हें जानते हो? मिंग चेन कहता है, हां, सब उन्हें जानते हैं, वह वाइन एक्सपर्ट हैं। लुआंग कहती है, मुझे पता है मेरे जीतने के मौके कम हैं, लेकिन अगर मैं हार गई तो? मिंग चेन कहता है, खुद को कम मत समझो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कर सकती हो। यह सुनकर लुआंग खुश हो जाती है। फिर वह सपना देखती है कि मिंग चेन उसे फिर से किस कर रहा है, लेकिन शियायू का फोन उसे जगा देता है। अगले सीन में मिंग चेन अपने छोटे भाई फिलिप से मिलता है, जो उससे रूखे तरीके से बात करता है। मिंग चेन पूछता है, तुम घर कब वापस आओगे? फिलिप जवाब देता है, तुम्हें मेरी चिंता कब से होने लगी? जब मैं गया था तभी तय कर लिया था कि मैं इस परिवार में वापस नहीं आऊंगा। मिंग चेन कहता है, यह तुम्हारा परिवार भी है और कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन फिलिप उसे नजरअंदाज करके चला जाता है। उधर लू फंग प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत कर रही होती है। प्रतियोगिता का दिन आ जाता है, लू फंग वहां पहुंचती है, उसकी दोस्त बाय बिंग भी वहां होती है। बाय बिंग धोखा करती है, वह लू फंग की वाइन में अंगूर का जूस मिला देती है। इस वजह से लुआंग प्रतियोगिता हार जाती है और बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन वह नौकरी छोड़ देती है और अपने दादा से कहती है, मैं घर वापस आना चाहती हूं। बाद में वह सामान शिफ्ट करने के लिए मजदूर बुलाती है, लेकिन वे बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। गुस्से में लुआंग उनसे बहस करने लगती है। तभी मिंग चेन आता है और पूछता है, तुम कहां जा रही हो? लुआंग जवाब देती है, मैंने नौकरी छोड़ दी है और मैं हमेशा के लिए अपने शहर वापस जा रही हूं। मिंग चेन कहता है, तुम कहीं नहीं जा रही हो। वह मजदूरों से कहता है, सारा सामान वापस घर में रख दो, मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगा। उसके बाद मिंग चेन लुआंग को अपने घर ले जाता है और उसे कार्टून दिखाने लगता है। लुआंग पूछती है, तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? मिंग चेन उसे हिम्मत देता है, अगर तुम हार गई तो क्या हुआ, तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। लुआंग कहती है, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब मैं कैसे जीऊंगी, मैं हारने वाली हूं, लेकिन कम से कम तुम मुझे समझते हो। मिंग चेन कहता है, तुम हारने वाली नहीं हो, तुम्हें बस फिर से कोशिश करनी है। फिर वह बाथरूम जाने का बहाना करता है और अपने असिस्टेंट को फोन करके लुआंग के लिए अपनी कंपनी में असिस्टेंट की नौकरी लगवा देता है। बहुत खुश होकर लुआंग मिंग चेन को बताती है। मिंग चेन तुरंत कहता है, ये ऑफर स्वीकार करो, असिस्टेंट से शुरू करो और आगे प्रमोशन मिल जाएगा। लुआंग कंपनी में काम शुरू करती है, जहां बाय बिंग जो डायरेक्टर है, यह देखकर जलने लगती है कि लू फंग को वहां नौकरी मिल गई है। बाय बिंग उसे फंसाने और नौकरी से निकलवाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन लू फंग हार नहीं मानती। वह मेहनत से काम करती है और आखिर में प्रमोट होकर स्थायी कर्मचारी बन जाती है। जश्न मनाने के लिए चारों दोस्त पार्टी करने बाहर जाते हैं। अगले दिन जब लू फंग काम से घर जा रही होती है, उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। घबराकर वह स्प्रे उस आदमी की आंखों में मार देती है, लेकिन पता चलता है कि वह मिंग चेन है। हैरान होकर वह पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मिंग चेन कहता है, मैं पीछा नहीं कर रहा था, हाल में यहां पीछा करने वालों की घटनाएं बढ़ गई हैं, मैं बस तुम्हारी रक्षा कर रहा था। गिल्टी महसूस करते हुए लुआंग माफी मांगती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पीछा करने वाला समझ लिया, मैं तुम्हारे लिए आई ड्रॉप्स लाती हूं।
वह जल्दी से लेने चली जाती है और मिंग चेन वहीं इंतजार करता है। उधर लुआंग दूर की दुकान पर जाती है। वापस आते समय सच में कोई उसका पीछा करने लगता है। डर कर लू फंग भागने लगती है, लेकिन वह आदमी उसका पीछा करता रहता है। थककर लुआंग मुड़कर कहती है, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे, मेरा पीछा मत करो, मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगी। लेकिन वह फिसलकर एक निर्माण स्थल में गिर जाती है और पीछा करने वाला भाग जाता है। उधर मिंग चेन के सीने में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन वह कहता है, हमें लू फंग को ढूंढना होगा, वह मुसीबत में हो सकती है। निर्माण स्थल में फंसी लुआंग सोचती है, मैं यहां से कैसे निकलूंगी? मैंने अभी तक मिंग चेन को अपने दिल की बात भी नहीं बताई। अगर मैं बाहर निकली तो उसे सब बता दूंगी। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। मिंग चेन उसे पुकारता है। वह चिल्लाती है, मैं यहां हूं। मिंग चेन उसे ढूंढ लेता है और हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। उसकी हालत और खराब हो जाती है और वह कमजोर आवाज में कहता है, जल्दी मुझे किस करो। लुआंग कहती है, क्या तुम अभी भी यही सोच रहे हो? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहे, मिंग चेन उसे किस कर लेता है। वह कहता है, मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जाओगी, हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगी और मैं जब चाहूं तुम्हें किस करूंगा। लुआंग उसकी सारी शर्तें मान लेती है। मिंग चेन उसे फिर से किस करता है और अचानक उसे ताकत महसूस होती है। दोनों जल्दी से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन लुआंग को अस्पताल में होश आता है। वह देखती है कि मिंग चेन उसके सामने बैठा है और पिछले दिन की बातें याद करके सोचती है, शायद अब हम दोनों एक कपल हैं। तभी मिंग चेन आंखें खोलता है। लुआंग पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मिंग चेन कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उत्साहित लू फंग कहती है, यह तो बहुत बड़ा संयोग है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, लेकिन पहले तुम बोलो। मिंग चेन कहता है, खुद को फिर कभी खतरे में मत डालना, तुम्हें पता भी नहीं अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी नहीं बचता। लुआंग मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, मैं वादा करती हूं। फिर मिंग चेन पूछता है, अब तुम क्या कहना चाहती थी? लुआंग सोच में पड़ जाती है। मैं अपने दिल की बात कैसे बताऊं? क्या कहूं कि मुझे पहली नजर में प्यार हुआ था या धीरे धीरे हुआ? मिंग चेन उसकी सोच रोकते हुए कहता है, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, और वह चला जाता है। उसके जाने के बाद लुआंग अपने प्यार का इजहार करने की प्रैक्टिस करने लगती है। तभी शियांगली और शिया यू आते हैं और उसे सुन लेते हैं। वे सुनते हैं कि वह मिंग चेन से अपने प्यार का इजहार करने की प्रैक्टिस कर रही है। तभी मिंग चेन वहां आता है और पूछता है, तुम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे? लुआंग उन्हें खड़ा देखकर समझ जाती है कि उन्होंने सब सुन लिया है। ली मिंग चेन से कहता है, लुआंग तुम्हें प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रही थी। यह सुनकर मिंग चेन खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, यह मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा और अपने दिल की बात बताऊंगा। उसी समय मिंग चेन की बड़ी बहन आती है। वह कहती है, शियांग ने मुझे बताया कि लुआंग तुम्हारी जान बचा सकती है, क्या यह सच है? डरो मत, अगर वह तुम्हारी जान बचा सकती है तो मुझे तुम्हारे रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मिंग चेन कहता है, मैं उसे इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वह मेरी जान बचा सकती है, मैं सच में उसे दिल से पसंद करता हूं। उसकी बहन मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम दोनों के लिए खुश हूं, लेकिन क्या लू फंग को पता है कि वह तुम्हारी जान बचा सकती है? मिंग चेन कहता है, नहीं, लेकिन अब जब हम साथ हैं तो मैं उसे सब बता दूंगा। उसकी बहन सलाह देती है, अभी उसे कुछ मत बताना, लड़कियों का दिमाग अलग तरह से काम करता है, हो सकता है वह तुम्हारी बीमारी की सच्चाई स्वीकार न कर पाए और तुम्हें छोड़ दे। अगले दिन दोनों एक दूसरे को मैसेज करते हैं। कंपनी में लुआंग को मिंग चेन का फोन आता है। वह कहता है, आज रात रेस्टोरेंट में मिलो। लुआंग बहुत खुश हो जाती है। काम के बाद वह कुछ खरीदने रेस्टोरेंट जाती है और वहां उसकी मुलाकात फिलिप से हो जाती है। फिलिप पूछता है, तुम प्रतियोगिता कैसे हार गई? क्या तुम भूल गई कि मुझे कौन सी वाइन पसंद है? लू फंग कहती है, मैं नहीं भूली, मैं वही वाइन लाई थी। फिलिप हैरान होकर कहता है, मैंने तो वह वाइन चखी ही नहीं, क्या किसी ने उसमें कुछ मिला दिया था? फिर वह कहता है, वह वाइन वापस लाओ, मैं अभी चखना चाहता हूं और देखना चाहता हूं उसमें क्या मिलाया गया था। लुआंग समझती है कि उसे मिंग चेन से मिलने में देर हो जाएगी, इसलिए उसे मैसेज करती है, मैं लेट हो जाऊंगी।
उधर मिंग चेन रेस्टोरेंट में उसका इंतजार करता है और जवाब देता है, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। उधर लू फंग और फिलिप वाइन में अलग अलग जूस मिलाकर छकते हैं। सब छकने के बाद फिलिप एक को पहचान लेता है और कहता है, सोचो, ये किसने किया होगा?